Warren Hastings. 1773 to 85. Cornwallis 1785 टू 93. और इन्होंने क्या दिया, परमानेंट। अब ये सब छोड़ दो बाद में। एंड देन क्या बोला, सर जॉन शोर। वार में कार जोर से क्या रहते हैं, कीप ऑन कोलाइडिंग। एंड देन 1793 टू यस, एंड देन वेलेस्ली 1798 टू इट इज क्लियर 1805। याद हो गया। वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस। यदि आप लोगों को वॉर याद हो, यदि मैंने बोला था 1778 टू 1785 फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, वॉरेन हेस्टिंग के पीरियड में 1803 टू 1805 सेकेंड एंग्लो मराठा वार, यस है ना। तो बाद में आपका इम्पैक्ट और अच्छा रहेगा, किसके पीरियड में हुआ, किसने क्या डिसीजन दिया। इज इट क्लियर, इज इट ओके, वेलेस्ली। यहां तक याद हो गया, यस। बर्लो, मिंटो, बर्लो, मिंटो, हेस्टिंग। विच वन आई सेड? बर्लो, मिंटो, हेस्टिंग। बर्लो, मिंटो, हेस्टिंग। बार्लो, हेस्टिंग। बार्लो, मिंटो, हेस्टिंग। Clear? I said that Amherst. Which one I said? Amherst. Clear? Do you know that Barlow, Minto, Hastings? Barlow, Minto, Hastings. Can you remember in your mind, Filal? And this is one, it is Amherst. William Bentinck. William Charles Metcalfe. Charles Metcalfe. 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 Auckland. Ellenborough. Harding. Dalhousie. Which are the Governor General? Barlow, Minto, Hastings, Amherst. Is it clear?
बर्लो, मिंटो, हेस्टिंग, एमहर्स्ट. Clear? बर्लो, मिंटो, हेस्टिंग, एमहर्स्ट. बैर ले लो. Generally, you know that plums that is bear. हमने बोला बैर ले लो मिंटो, मिंटू लेके खूब हंस रहा है ना. बैरलो, मिंटो, हेस्टिंग. बैरलो, मिंटो, हमने क्या बोला, बैर ले लो मिंटो, हेस्टिंग. बैरलो, मिंटो, हेस्टिंग. इसका पूरा एक एम पूरा हो गया ना, कि हमने आज बैर खाना था, उसका एम. और एम पूरा होने के बाद दोबारा हंस रहा है. एक होता है ना, कभी आप बैर अब कभी आप जाते होंगे तो बैर को देखकर सोचते होंगे चलो खरीद के खा लेते हैं थोड़ा सा. लेकिन एक समय ऐसा था कि आप सोचते थे लेकिन खा नहीं पाते थे, है ना. एक समय ऐसा था दैट यू आर अंडर द व्हाट पेरेंट्स. तो आई सेड दैट बार्लो, मिंटो, हेस्टिंग. बैर ले लो मिंटो, मिंटू हंस के खा रहा. अब उसका एम जो पूरा हो गया कि मुझे मिल गया. बचपन की खुशी अलग होती है, जो मिलती है ना तो उसका टेस्ट अलग होता है. लेकिन अब आप खरीद के खाओगे ना तो इट इज नॉट द टेस्टी एज मच इट इज द टेस्टी अर्लियर. आप अभी का टेस्ट बिल्कुल नहीं याद रखेंगे. आज भी आपको जो टेस्ट है कब का याद है. आई सेड दैट, कैन यू रिमेंबर. ये याद हो गया. बर्लो 1805 to and 1807 to 1813 and 1813 to 1823 and 1813 to 1823 to it is clear. Can you remember in your mind? बर्लो, मिंटो, हेस्टिंग, एमहर्स्ट. बर्लो, मिंटो, हेस्टिंग, हेमर्स्ट. क्लियर, ये याद हो गया. बैर ले लो 1805 to 1807, मिंटो 1807 to 1813, हेस्टिंग 1813 to 1823, एमहर्स्ट 1823 to. और यहीं पर इसके बाद जो आ गए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन विलियम बेंटिक, जिनके पीरियड में आई सेड दैट राजा राम मोहन राय हैज गॉट सम अपॉर्चुनिटी टू मेक समथिंग एंड देन सती सिस्टम हैज बीन व्हाट abolished. Is it clear? And then act has been formed. Yes. अभी सारे बंगाल चल रहा. Clear? Understood? हमने क्या बोला. फर्स्ट क्या बोल रहा हूँ यार. बैरलो, मिंटो, हेस्टिंग, एमहर्स्ट. और जैसे ही एमहर्स्ट फिनिश हुए, इनका पीरियड वो स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ, तो देयर इज अ कमिंग ऑफ व्हाट विलियम बेंटिक, जिनके पीरियड में आई सेड दैट देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ, आई सेड दैट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म. यस. और ठगी एक वर्ड है, जो ठगी वर्ड हैज बीन आल्सो देयर. ठगी क्या होता है. यदि इस समय ठगी जो होता था वो क्या था. कैसे ठग लेना. धोखा नहीं दिया जाता था. हाँ, तराजू के नीचे से. That is, I said that. You know that ठगी was like the group of people will come to your house and suddenly they will say that kholo kholo, there is I need a water and something they suddenly calling, and they will come with the different kind of सबको kill किया and then money has been taken away. This is ठगी. Yes. हाँ, दरोड़ा. ये क्या ठगी में बोलते हैं मराठी में दरोड़ा. And listen, and it was on the basis of this one movie has been also formed.
and thousands of people has been killed due to the Thuggy system. And this was one portion Britishers was there, his name was Sleeman. And Sleeman has been given this responsibility, and he has been able to reduce this ठगी, और इसीलिए इनको बोला जाता है स्लीमैन ठगी, ठगी स्लीमैन. हम लोग को थोड़ा सा खराब लगता है सुनने में, ब्रिटिशर्स को थोड़ी ना पता चलता होगा व्हाट इज ठगी, है ना. तो आई सेड दैट ड्यूरिंग विच पीरियड द सेवरल रिफॉर्म वी कैन बी एबल टू सी हुम, और विलियम बेंटिक के पीरियड में ही द फर्स्ट टाइम he was the last governor general of Bengal, and he is the first governor general of India. The William Bentinck, I said that what? Last governor general of Bengal, and then first of इंडिया, जो कि 1833 चार्टर एक्ट आया था. क्या आया था? विच चार्टर एक्ट? क्योंकि 1773 में, मेरे साथ बोलेंगे थोड़ा फिलहाल, 1773, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, 1858. So I said that 1773 Regulating Act है, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट है जिसको रिफॉर्म किया गया 1773 को, जाके वीडियो देख लेंगे, इसमें डाला हुआ है पूरा अच्छे से. एंड आई सेड 1793 से 20 इयर्स के लिए गवर्नमेंट स्टार्टेड, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग व्हाट? चार्टर, कि 20 इयर्स तक के लिए मैं आपको ऑथराइज करता हूं यू दैट यू डू इन इंडिया ट्रेड. यस आर नॉट? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट में ऑलरेडी आ चुका था. यस आर नॉट? इसके बाद क्या किया गया? यस, 1793 फर्स्ट चार्टर एक्ट, 20 साल के बाद 1813 सेकंड चार्टर एक्ट, एंड देन थर्ड चार्टर एक्ट 1833 कैम. इसमें बोला गया all the legislative executive power of all presidencies only in the hand of whom? Governor General of Bengal, and he became Governor General of India. Means all presidencies, legislative power, executive power, not in the governor, who? It's like a PM. It became like a what? PM. And they are like puppet in their hand. It is clear. और इस समय बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. व्हाट हैज बीन फॉर्म? और ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग मोनोपोली हैज बीन, आई सेड दैट, फिनिश्ड. मोनोपोली कहने का मतलब है कि ही हैज सम राइट टू डू ट्रेड. ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? कमर्शियल कंपनी. व्हाट इट वाज देयर? क्या थी वो? कमर्शियल कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी. इसको कंप्लीटली फिनिश करके पूरा इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया गया. अंडरस्टूड इट? सो मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैज बीन फिनिश्ड. और ये जो अब गवर्नर जनरल हो गया, इट इज, आई सेड दैट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. यस और नॉट? क्लियर? तो हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेंटिक. एंड हु इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? विलियम बेंटिक. इज इट क्लियर? क्योंकि इनके पीरियड में ही टेन्यूर वाज व्हाट आई सेड दैट, इनके जो टेन्यूर थी 1828 टू 35. याद है आप लोगों को? 28, 35, 36, 42. यस और नॉट? याद है ना? क्लियर? तो इनके पीरियड में ही हुआ. इज इट क्लियर? और इसी के पीरियड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पिछले क्लासेस में मैंने बताया था. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इसमें शेयर होल्डर होते हैं. शेयर होल्डर के जो मेजर हैं, जो चुन करके बनाए जाते हैं थ्रू द इलेक्शन. तो कितने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देयर आर? इट सेड द 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स and all other shareholders, and then court of director 24, and then along with the shareholders total it is known as court of proprietors. It is known as court of. तो ये सारा इस ईस्ट इंडिया कंपनी किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? कोर्ट ऑफ. तो इट इज कंट्रोल थ्रू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. हु? ईस्ट इंडिया कंपनी. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल पावर हैज बीन रिमूव्ड इन 1833.
but recruitment power was sustaining. Which one? क्योंकि he will do recruitment and all. और इसी समय सिविल सर्विसेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इट हैज नॉट बीन डन. और इसी समय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हैज बीन आल्सो इंट्रोड्यूस्ड. और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? आपके पास अपना हेयर नहीं है. द रीजन विच इज अंडर द ऑलरेडी सब्सिडी अलायंस. आपने मेरे साथ सब्सिडी अलायंस कर लिया. यस, ब्रिटिशर्स मैं हूं और आप क्या है? किंग है. सब्सिडी अलायंस का मतलब ये कि आई एम एन ब्रिटिशर्स, यू हैव मेड एन अलायंस विद मी. यस और नॉट? सहायक संधि ग्रुप में यू हैव मेड ए सब्सिडी अलायंस विद मी. तो इसका सब्सिडी अलायंस का मतलब ही ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे कि मैं आपके किंगडम में मेरी एक क्या होगी? यस, मिलिट्री कैंप. फर्स्ट इन योर कोर्ट वन पोर्शन ऑफ माइन विल बी देयर. यस और नॉट? मेरा एक पोर्शन होगा. एंड आई विल सपोर्ट यू अगेंस्ट द एनीवन हु इज व्हाट. तो ही सपोर्टिंग. इसीलिए लोगों ने सब्सिडी अलायंस किया. लेकिन इन्होंने बोला यू कांट मेक एनी रिलेशन विद द फ्रेंच. यू कांट मेक एनी रिलेशन विद द फ्रेंच. And if you want to make any relation with the others, king or any, then you have to take a permission from me. अब लड़ाई करना नहीं है तो राजा क्या हो गया? टेल मी. बेकार. राजा बेकार. Started living luxurious life. And जितने भी सैनिक थे, सैनिक की जगह there army, there is no need of army. They become what? Unemployed. Yes or not? Artisans have been left. Agriculture slowly and slowly it is declining. There he is not giving importance. Yes or not? बर्बादी. सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला था वेल्सली ने. मतलब कुछ भी नहीं किया. एक कहा जाता है कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए. यस है ना? जिस समय वेल्सली आया था लोग हंस रहे थे. सर जॉन सोर याद है आपको? डरता था टीपू सुल्तान से. He was afraid of. He was 1798 दिख रहा है ना. उसके बाद जस्ट वेलेस्ली आया, उसी के समय में 99 में किल हो गया. Yes or not? तो I said that he was afraid of, I said टीपू सुल्तान. That is a Sir John Shaw. Situation was bad और उसने आया एक बेस्ट मास्टर स्ट्रोक खोला एंड इंडिया को ऑक्यूपाई करने लग गया. बोला मैं आपके साथ क्या करूंगा? आपके साथ क्या करूंगा? एंड देन धीरे धीरे आई स्टार्टेड टेकिंग व्हाट. और उसके लिए बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स खेलो. क्या खेलो? एंड इफ देयर समबडी हैज डज नॉट हैव देयर ओन हेरिडिटरी हेयर, दैट रीजन विल बी कॉन्फिस्केटेड. एंड आल्सो कॉन्फिस्केट एनी अदर रीजन जहां पे सब्सिडी अलायंस है, जहां के जितने रूलर्स सारे क्या हो गए थे? दे स्टॉप्ड गवर्नेंस. तो जिस रीजन में मिस गवर्नेंस हो रहा है उस रीजन को भी क्या करो? कॉन्फिस्केट. यस और नॉट? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि ये करे. इतना आसान नहीं था. उसी की वजह से तो 1857 हो गया. एंड नो दैट विलियम बेंटिक हैज डिनाइड एंड नो अदर गवर्नर जनरल. डलहौजी, D for Dalhousie, D for डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ही हैज स्टार्टेड. तो इसका मतलब इट वाज इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर इन 1834. 1834 में ही 1833 चार्टर एक्ट आया. 1834 में ही हैज गिवन द व्हाट. तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का रोल क्या था? टेल मी. केवल रिक्रूटमेंट. ही इज इन ईस्ट इंडिया कंपनी. ऐसा नॉट. ही विल बिकम व्हाट? एडमिनिस्ट्रेशन. और एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद इसका रोल क्या हो गया? रिक्रूटमेंट. इट इज क्लियर? यस और नॉट? तो हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? टेल मी. तो अभी हमने देखा वॉर में कार क्या हो रहा है? जोर से टकरा रहे. वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, सर जॉन शो, वेलेस्ली. फिर बैर ले लो, मिंटो हंस रहा है, उसका एम पूरा हो गया है. मस्ट. यस सर? तो वी हैव सीन, आई सेड दैट वॉरेन हेस्टिंग फ्रॉम 1773 to 85, 1785 to 93 कॉर्नवालिस, 1793 to 1798 सर जॉन शो, and 1798 to 1805 वेलेस्ली, and 1805 to 1807 बार्लो, बैरलेलो, मिंटो, 1807 to 1813, and 1813 to 1823 हेस्टिंग. यस or not? तो 1813 चार्टर इन्हीं के पीरियड में आया.